जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे ये रियलाइज़ कराया है कि हमें सत्संग को सुनने में देरी नहीं करनी चाहिए इफ़ समथिंग इज़ पॉपिंग अप अगेन एंड अगेन एंड ऑफ्टनली हो रहा है। तो क्या हुआ कि कल मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं, कल नहीं फ्राइडे इवनिंग में। तो उनको ना कल आई एम सो सॉरी, सैटरडे में ही होता है। वो मॉर्निंग में खेलने गए थे, रैकेट बॉल खेलने गए थे एंड मतलब कुछ कुछ तो स्पोर्ट्स करने गए थे, डिपेंड्स कि क्या क्या अवेलेबल है उस टाइम पर। तो खैर एनीवेज कि वो खेलने गए थे एंड जब वो वापस आते हैं तो उनको लोअर बैक में सिवियर पेन हो जाता है। इतना सिवियर पेन कि ये ऐसा पेन था जो उनको करीब 10 साल के बाद हुआ है, और इससे पहले भी हुआ था तो डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया था ऐसा। तो उन्होंने कहा था कि ये कुछ नस खिंच जाती है आपकी, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो अब ये हो गया है। तो क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास जो अवेलेबल था बैंगी वगैरह जो भी ऑइंटमेंट था वो लगा के हम कर रहे थे। अच्छा, पैरेलली मेरे पास एक सत्संग आ रहा था करीब 3-4 दिन से, और मैं उसको सुन नहीं पा रही थी। मैं उसको बार बार कर रही थी कि मैं बाद में सुनूंगी, बाद में सुनूंगी, बट वो सत्संग बार बार, मतलब वेरी फर्स्ट सत्संग वो आता रहता था बार बार, और मैं उसको स्किप करती रहती, मतलब स्किप नहीं करती थी, मतलब क्लोज करके कि अच्छा थोड़ी देर में सुनती हूँ, फिर दूसरा, फिर थोड़ी देर में सुनती हूँ, ऐसा करके करती थी। तो लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। बट आज मैंने वो सत्संग सुना एंड यू बिलीव मी संगत जी, जो 2-3 सत्संग मेरे मतलब ऐसे हो रहे थे, उन 2 सत्संग में आई वुड से कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड सत्संग थे कि गुरुजी ने उनका कल्याण करा था। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब इसका अर्थ जो मैंने इंटरप्रेट किया कि मुझे शायद पहले ही सुन लेना चाहिए था, तो हो सकता है कि डेफ़िनेटली गुरुजी ने तो ब्लेसिंग दी है, तो जो ये कष्ट था, ये भी शायद टाइमली कट जाता। तो ख़ैर मैंने अभी सुन लिया है, और अंकल को, हस्बैंड अंकल को पहले से काफ़ी आराम है, और बट ये मेरी लर्निंग रही है। तो कृपया आप भी अपने सत्संग ज़रूर सुनें, जैसे पॉपअप होते हैं, और स्पेशली एक ये हिंट है कि बार-बार हो रहे हैं स्क्रीन पर पॉप, और बहुत ही फ़ास्ट हो रहे हैं, मतलब वेरी ऑफ्टन हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीडे हो रहे हैं, तो वो सत्संग आपके लिए है, पक्की बात है ये। तो शुक्राना मालिक, आप मतलब बहुत ध्यान रखते हो, समझाते हो, कोटि-कोटि शुक्राना, सब पर कृपा बनाए रखें, जाने-अनजाने में की हुई भूलों के लिए हमें क्षमा कीजिए। मतलब क्या बोलें कि मतलब जानबूझकर अनजाने में ये गलतियाँ होती रहती हैं हमारे से, तो क्षमा करें प्रभु, और सब पर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।